सोशल चेंज एंड द थर्ड वर्ल्ड। अब हम थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं कि ये जो लफ्ज थर्ड वर्ल्ड है, इसकी कनोटेशन क्या है, इसकी इटियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये टर्म कहां से कॉइन हुई, कहां से ये डिसेमिनेट हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और किस तरह हम इसको देख सकते हैं कि जो सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किसी सोसाइटी में होती है, उस बिलखसूस उसका थर्ड वर्ल्ड के साथ क्या ताल्लुक है, और थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं समाजी लेवल पे, उनको हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि द टर्म जो थर्ड वर्ल्ड है, ये इमर्ज हुई ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का जो ईरा शुरू होता है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है, जब दो यानी 50s ऑनवर्ड, आप इसको कह सकते हैं 1950s ऑनवर्ड, ये कोल्ड वॉर है, जिसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड है वो दो पोल्स में डिवाइड हो गई थी। दो पोल्स, एक जो सोवियत यूनियन का पोल था, दूसरा नेटो का था। नेटो को वेस्ट यूरोप और अमेरिकन उसमें थे, और जो ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज और जो और फार ईस्ट कह ले, उसको लीड कर रहा था रशिया, जिसको सोवियत यूनियन। तो ये दो ब्लॉक थे जिसको बाइपोलर वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो ये उस कोल्ड वॉर दौर में जो थर्ड वर्ल्ड का ये जो वर्ल्ड है ये कॉइन किया गया। तो थर्ड वर्ल्ड का मतलब कतई अंडर डेवलप होना, लीस्ट डेवलप होना या डेवलप होना ये नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड द नॉन एलाइंड कंट्रीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब नॉन एलाइंड मूवमेंट ये 1950 में NAM के नाम थे, नॉन एलाइंड मूवमेंट चली थी, जिसमें बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम ना तो सोवियत यूनियन को ज्वाइन करेंगे ना नेटो को ज्वाइन करेंगे। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि ना हम अमेरिकन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, वेस्ट को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और ना ही हम रशियन को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में कहा गया कि ये लोग एक थर्ड वर्ल्ड है। लेकिन एक और भी हमारे सामने ये चीज आई कि वक्त के साथ ये भी कहा गया कि ये जो सोवियत यूनियन है और उसके अलायंस है वो थर्ड वर्ल्ड में फॉल नहीं करते, बल्कि वो तो सेकंड वर्ल्ड जो है उसमें फॉल करते हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पे एक डिबेट है थर्ड वर्ल्ड लफ्ज के ऊपर कि किसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाए, किसको ना कहा जाए। द टर्म इज क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, बैकवर्ड कंट्रीज एंड द पेरिफेरी, जिसको सिस्टम थ्योरी के हवाले से अगर हम देखें तो पेरिफेरी है। इसको दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है ये अभी रिफ्लेक्ट करती है, आज भी ये डिबेटेबल है, ये कंटेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज भी इसके ऊपर जो कहा यह जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेस डेवलप कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, और ख़ास तौर पे जब सिस्टम थ्योरीज हमारे सामने आई जिसमें बहुत सारे मुल्कों को कोर कंट्रीज में और पेरिफेरल कंट्रीज में, जिसको कोर और पेरिफेरी सिस्टम थ्योरी पे बाद में हम बात करेंगे कि पूरी ग्लोब को उन्होंने किस तरह कोर कंट्री में और पेरिफेरी में किस तरह डिवाइड किया। बहरहाल रिफ्लेक्ट यही करती हैं थर्ड वर्ल्ड को। तो ये बुनियादी तौर पे सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, डेवलपमेंट स्टडीज की बात करें, और जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज हैं, डेवलपमेंट के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डोमेन ऑफ नॉलेज है, सब में यही जो थर्ड वर्ल्ड का जो एक वर्ड है ये डिबेटेबल भी रहा है, लेकिन ये आज तक कंटिन्यूअसली यूज भी किया जा रहा है। द टर्म थर्ड वर्ल्ड इज नाउ यूज टू रिप्रेजेंट द पुअर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यह भी बात सही है कि जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए भी थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। बट द थिंग इज दैट if we have to demark the boundary and if we have to make the criteria and understand the criteria made by the world, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कोई क्लियर कट डेफिनेशन थर्ड वर्ड की आज तक हमारे सामने नहीं आई। इसको क्लासिफाई करने का जो बुनियादी तौर पे जिसको कह लें एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि किस बेस के ऊपर, वो कौन से इंडेक्स है जिसके ऊपर थर्ड वर्ड और फर्स्ट वर्ड या डेवलपिंग को किया जाए, तो इसमें यह डिबेटेबल रही है। क्लियर कट डेफिनेशन आज तक हमें नहीं मिली है, और सिर्फ किसी को
ये कह देना कि वो गरीब मुल्क है, उसके पास वेल्थ नहीं है, एसेट नहीं है, फॉरेन रिजर्व नहीं है, तो इसकी बेस पे जो कॉन्सेप्ट है इसका थर्ड वर्ल्ड का, ये बिल्कुल नामुनासिब और बिल्कुल यूं कह लें कि ये किसी को एक लेबल करना है कि ये थर्ड वर्ल्ड है, और क्राइटेरिया के ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा। तो दूसरा, जब इंडेक्सिंग की बात करते हैं कि किस में वो थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, तो बहुत सारे हमें नजर आते हैं जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स कह लें, डेवलपमेंट स्टडीज के जो लोग हैं, वो कहते हैं जी फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ और एजुकेशन, और फिर इसको मिलाते हैं कि स्टेबल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एबिलिटी टू मेक फ्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इन पे अगर हम स्लाइड पे जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें हम पॉलिटिकल को, सोशल को, हेल्थ को, ओवरऑल इन्वायरमेंट को, ग्लोबल जो चेंजेस आ रही हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, और एक इंडिविजुअल जो है उसकी कितनी उसके पास रहने के लिए, जिसको आप जैसे डॉक्टर महबूबुल हक ने जो इंडेक्स तैयार किया था, जिसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, उसके मुताबिक जो बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ हैं उनके हवाले से बात की। तो ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इनको शामिल किया कि ये जो वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमने डिवाइड किया कि ये फर्स्ट वर्ड है और ये थर्ड वर्ड है। अब ये हुआ कि सोशल फॉर्मेशन जो है वो जब सोवियत यूनियन 1989 में जब कोलैप्स हुई और डिफरेंट कंट्रीज, 15 के करीब कंट्रीज जो है वो सोवियत यूनियन से अलहदा हो गया, जिसमें कुछ मुसलमान थे, कुछ क्रिश्चियन थे, तो उसके बाद एक जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया, और कहा जाता है कि 90s यानी 1990 के बाद जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर नहीं रही, बल्कि वो यूनिपोलर, यानी उसको लेड अभी सिर्फ अमेरिकन कर रहे हैं। सोवियत यूनियन के कंसेप्ट के बाद, उसकी एमरजेंस उसके टूटने के बाद, वो जो है रशिया वो पीछे चला गया। अब हम बात करते हैं कि जो जिस पे के ऊपर कि जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है, मिसाल के तौर फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, और जो वेस्ट है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और ग्लोबल जो आपको आइडियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस और जो कल्चरल काइंड ऑफ किस्म की जो वेस्ट और ख़ास तौर पे अमेरिकन इसको आगे लेके जा रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो फर्स्ट वर्ड क्लेम करती है कि हमने दी हैं थर्ड वर्ड को, और जो थर्ड वर्ड है वो एज अ पैसिव रेसिपिएंट है, वो सिर्फ रिसीविंग एंड पे है, उसको वो उसमें कह लें कि उसके पास अपना कुछ नहीं है कि वो अपने तौर पे इसको समझ सकें। अब हम देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंटरेक्शन और चेंज जो है इसका, तो जब हम थर्ड वर्ड की बात करते हैं तो फैमिली पैटर्न्स वो डिफरेंट है फर्स्ट वर्ड के और थर्ड वर्ड के, डेवलपिंग कंट्रीज के। रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो रिलीजियसिटी का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है, एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, और इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे और तरह का सिस्टम है, यहाँ पे और तरह का सिस्टम है। जो हमारे थर्ड वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, गवर्नमेंट और मीडिया, ये सारे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, और इनका आपस में इंटरेक्शन की जब बात करें तो ये थर्ड वर्ड और जो फर्स्ट वर्ड है, क्लेम ये किया जाता है कि इसमें इंटायरली डिफरेंट वे से ये वर्क करते हैं।